नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई तक। मैं हूं कमलेश सुतार। फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि कल तक जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में, आज उतनी भी नहीं है मैखाने में। अब इस डायलॉग का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में बात चल रही है शराब की दुकानें खोलने के बारे में। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मांग हो रही थी। शराब पीने वाले लोग काफ़ी बेचैन थे। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने भी ये मांग की थी कि लॉकडाउन के दरमियान शराब की दुकानें खुली रखनी चाहिए, लेकिन अब ये मांग की है महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को खत लिखकर ये मांग की है कि महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खुली रखनी चाहिए। राज ठाकरे इस बात को भी साफ कर देते हैं इस खत में कि उनकी ये मांग शराब पीने वालों के हित में नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के हित में है। तो क्या वाकई में शराब महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी अहम है? तो आंकड़े बताते हैं जी हाँ, हर माह की अगर हम बात करें तो प्रति माह शराब की सेल के ज़रिए महाराष्ट्र को जो एक्साइज मिलता है वो है 1250 करोड़, यानी साल भर में 15,000 करोड़। अब इतना बड़ा एक्साइज शराब से मिलता है तो शराब की दुकानें खोलने से राज्य का जो आर्थिक चक्र अटका हुआ है उसे शुरू होने में कहीं ना कहीं मदद होगी, ऐसा दावा राज ठाकरे ने इस खत में किया है। साथ ही साथ राज ठाकरे ने ये भी कहा है कि जो छोटी होटल्स है उन्हें भी खोल देना चाहिए, क्योंकि होटल्स अब महज एक लग्जरी का माध्यम नहीं रहा बल्कि मुंबई में कामकाजी लोग ऐसे हैं जो अपने 2 वक्त के खाने के लिए होटलों पर निर्भर करते हैं और इसलिए उन्हें भी खोल दिया तो शायद राज्य की अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा पहलू और ऐड हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने इस मांग को थोड़ा सीरियसली भी लिया था और राज ठाकरे ने मांग करने के पहले ही राज्य सरकार के सामने ये प्रस्ताव था कि क्या शराब की दुकानें वाकई में खुली रखनी चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अपने एक फेसबुक लाइव के दरमियान कहा भी था कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नियमों का पालन किया जाए तो हो सकता है शायद आने वाले दिनों में शराब की दुकानें खुली रखी जा सकती है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के चलते आने वाले दिनों में इसका भुगतान महाराष्ट्र को करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े उद्योग हैं जो पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन के चलते ठप पड़े हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में राज्य सरकार ने एक कदम उठाया था, थोड़ी शिथिलता उद्योगों को दी थी और कहा था कि महाराष्ट्र में कुछ उद्योग, यानी जो महाराष्ट्र सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए थे उसमें से ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ उद्योगों को कुछ शर्तों के चलते शुरू करने की इजाज़त सरकार ने दी थी। लेकिन जितने कड़े नियम और शर्तें सरकार ने रखी थी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, जो कर्मी है उनको उसी ऑफिस के प्रीमाइसेस में रखने के लिए, उसी कारखाने के प्रीमाइसेस में रखने के लिए, उनकी खान-पान की व्यवस्था करने के लिए कुछ नियम रखे गए थे, जिसके चलते काफ़ी उद्योगों को इसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ये उद्योग जितने पैमाने में चाहिए थे उतने में शुरू नहीं हो पाए। तो राज्य की अर्थव्यवस्था का चक्र अटका हुआ है। शराब की दुकानें खुलने से शायद ये एक बार फिर से शुरू हो, ऐसा राज ठाकरे का कहना है। महाराष्ट्र को इसका आर्थिक नुकसान जो झेलना पड़ रहा है वो हमने आपको बताया कि सालाना 15,000 करोड़, और पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें, 1 महीने के लॉकडाउन की अगर हमने बात की तो 1250 करोड़ रुपए का नुकसान महाराष्ट्र सरकार को शराब से मिलने वाले आबकारी के जरिए हुआ है। देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इसके बारे में क्या फैसला लेती है। इससे सारे जुड़े अपडेट्स हम आपको मुंबई तक पर इसी तरह से देते रहेंगे। आप देखते रहिए मुंबई तक, और मुंबई तक के यूट्यूब पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ट्विटर पर मुंबई तक को फॉलो भी कीजिए।